दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान। हे परमेश्वर अंतर्यामी, हे प्रभु कृपा निधान। दर्शन दो भगवान। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। जय भवानी, जय शिवाजी। तिलक दर्शन की तीर्थ यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के तुलजापुर की गोद में और माँ भवानी के चरणों में। जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। माँ भवानी का यह पावन स्थान प्राचीन शक्तिपीठ है। इस पीठ की स्थापना मराठा साम्राज्य के उदय से पहले की मानी जाती है। मंदिर का गौरवशाली इतिहास मराठा योद्धाओं विशेषकर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ गहराई से जुड़ा है। लेकिन कैसे? वैसे तो समय समय पर कई राजाओं ने माता के इस शक्ति पीठ का जीर्णोद्धार करवाया, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मंदिर का निर्माण और स्थापित स्वर्ण कलश मराठा गौरव की गाथा कहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और तुलजा भवानी का संबंध अनूठा इतिहास है। शिवाजी माता के परम भक्त थे और नियमित रूप से तुलजा भवानी आते थे। माता की कृपा से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को भवानी तलवार प्राप्त हुई थी, जो आक्रांताओं के विरोध युद्ध में निर्णायक थी। मां के मंदिर में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृति में विशेष पूजा का आयोजन होता है। माता माता हम तेरा करें जगराता। माता हो माता हम तेरा करें जगराता। नवरात्रि का शुभ आगमन हमें पागल बनाता। जय भवानी। और हम पहुंच गए हैं माता के मंदिर के प्रवेश द्वार पर। सबसे पहले करेंगे माता और अन्य देवी देवताओं के दर्शन जो इस मंदिर प्रांगण में हैं। उसके बाद बातचीत करेंगे मंदिर के महंत जी से। तो चलिए मेरे साथ। सती शिवा तू साधिका तू कौशिकी तू मंगला। शारदा तू पद्मजा तू चंडिका तू चंचला। भगवती तुलजा भवानी के दर्शन से पहले मंदिर के मुख्य द्वार की बाईं ओर स्थित यह मंदिर दक्षिणामुखी विघ्नहर्ता भगवान महागणपति का है। महागणपति से आगे बढ़ते हुए माँ जगदम्बा, लक्ष्मी, नरसिंह, धन धान्य और समृद्धि की देवी माँ अन्नपूर्णा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव का संयुक्त रूप, तंत्र के देवता दत्तात्रेय महाराज, तंत्र साधना की देवी माँ आदिमाया, आदिशक्ति देवी मातंगी, भगवती तुलजा भवानी की बड़ी बहन माता यमाई देवी, श्री मल्हारी, मार्तंड और मध्य में चिंतामणि शिला का मंदिर है। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। जयति जयति जगत जननी, जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। माँ भवानी ने श्री राम प्रभुचंद्र जी को वनवास के समय परीक्षा लेने की ठान ली और उस वक्त हमारे यहाँ जो घाटशिल है वहाँ पे माता ने एक वृद्ध महिला का रूप लेके राम जी की परीक्षा लेने के ठान लिया और माँ वृद्ध महिला का रूप लेके बैठी। लेकिन जब माँ लक्ष्मण और राम जी आए थे तब राम जी ने माता को पहचान लिया। उस वक्त राम जी के प्रभु के मुख से जो वाणी निकली, तुम क्यों आई थे, तू काई थे, यानी कि तुकाई यानी कि तू क्यों थे, म्हणून तुकाई का नाम तुलजा भवानी को दिया जाता है। सामान्यतः जब आप
माँ आदिशक्ति के किसी भी स्वरूप के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो माँ पर्वतों में, ऊंचे स्थानों में निवास करती हैं, वहाँ वो विराजमान होती हैं। लेकिन जब आप तुलजापुर में आते हैं तो माँ तुलजा भवानी यहाँ पर पर्वत की तलहटी पे विराजमान हैं। और इस क्षेत्र को दंडकारण्य भी कहा जाता है। भगवान राम जब वनवास के दौरान यहाँ से गुजरे थे, माता सीता की तलाश कर रहे थे, तब माँ आदिशक्ति माता सीता के स्वरूप में भगवान राम के सामने आ गई थी उन्हें भ्रमित करने के लिए। लेकिन भगवान राम तो राम ही हैं, वो माता को पहचान गए और उन्होंने कहा, माँ आप। तब माता ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया और बताया कि माता सीता किस दिशा में उन्हें मिलेंगी। और उसके बाद माँ अंतर्ध्यान हो गईं और एक शिला के रूप में यहाँ पर निवास करने लगी और इस स्थान को घाटशील के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के गांवों से लोग यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो उनकी कुल स्वामिनी हैं। और एक चिन्ह है, माता के दरबार में जब दर्शन करते हैं तो अपने छाती पर पंडित जी यहाँ पे निशान बनाते हैं ताकि अपने गांव में जाएं और लोगों को बताएं कि वो माता के दर्शन करके आए हैं। मैं मेरे रिलेटिव्स के साथ बात कर रही थी, मैं बोल रही थी मुझे नहीं जाना है, मीन्स मुझे आने का मन नहीं है, पर मुझे एक दिन ऐसा ख्याल आया कि मेरी माँ ने खुद मुझे ऐसे बुलाया, इसलिए मैं यहाँ तक उनके वजह से आई हूँ। रिद्धि सिद्धि दायिनी विपत्ति दुर्ग नासिनी भक्तन हितकारिणी तू दैत्य दल विनाशिनी। प्रसन्न हो गए, ऐसा दर्शन मिला इसके पहले कभी नहीं मिला था। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है जब हम माता के दरबार में होते हैं और हमारे 5-6 साल बाद योग आया है दर्शन का। बस यही दुआ की माँ से कि हम जल्दी से आए अगली बार दर्शन के लिए। 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला यह मंदिर हेमांडपंथी और द्रविड़ वास्तुकला का जीवंत चित्रण है। मंदिर का 100 फीट ऊंचा शिखर और दक्षिण मुखी संरचना शक्ति की प्रबलता को दर्शाता है। मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर एक अत्यंत प्राचीन और सिद्ध स्थान है, भारती बुआ मठ। यहाँ शिव पार्वती के साथ अन्य देवी देवता और तीर्थ विराजमान हैं। तुलजा भवानी मंदिर क्षेत्र में कई मठ हैं, लेकिन ये जो मठ है इसका नाम है भारती बुआ मठ और इस मठ में माता शयन आरती के बाद चौसर खेलने आती हैं और यहाँ पर माता रात भर भारती बुआ मठ के मठाधीश यानी भगवान शंकर के स्वरूप के साथ चौसर खेलती हैं। और सुबह जब मंगला आरती होती है तो मंदिर के पुजारी शिवाजी द्वार से माता का आवाहन करते हैं कि हे माता आ जाइए, आपकी आरती होने वाली है। मृणालिनी शिवालिके जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। तुलजा भवानी मंदिर के क्षेत्र में एक स्थान है काशीकुंड का, जो भारती बुआ मठ के पास है। यहाँ पे साक्षात माँ गंगा प्रकट होती हैं, लेकिन एक निश्चित तिथि पर सोमवती अमावस्या के दिन माँ गंगा प्रकट होकर भगवान शिव का अभिषेक करती हैं और उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तुलजा भवानी के भैरव मंदिर भक्तों को तंत्र शक्ति से जोड़ते हैं। काल भैरव, तोल भैरव, उन्मत्त भैरव, रक्त भैरव और वट भैरव मंदिर यहाँ हैं। स्कंद पुराण में भैरव को माता भवानी का रक्षक बताया गया है। काल भैरव मंदिर तंत्र साधना का केंद्र है। काल भैरव की पूजा शक्ति और सुरक्षा के लिए की जाती है। ये पूरे माता जी की स्थापना के पहले से इधर आके बैठे थे। पूरे माता जी की जो इधर व्यवस्था है, एक भैरव ने आके माता जी की व्यवस्था की है इधर पहले, मंदिर स्थापना के पहले। बाद में माता जी इधर आ गए। भक्ति और शक्ति के संगम तुलजापुर में नवरात्रि, दशहरा, गणेश चतुर्थी, रामनवमी और दीपावली पर भव्य उत्सव आयोजित होते हैं। मां तुलजा भवानी मंदिर पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो तुलजापुर से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वैकल्पिक रूप से सीमित उड़ानों के साथ सोलापुर हवाई अड्डा जो 50 किलोमीटर और नांदेड़ हवाई अड्डा 120 किलोमीटर दूर है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन सोलापुर जंक्शन 50 किलोमीटर पर है और धाराशिव रेलवे स्टेशन 30 किलोमीटर दूर है, जहां से टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती है। सड़क मार्ग से सोलापुर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद से सरकारी बसें और टैक्सी उपलब्ध हैं। मेरे चेहरे पे जो उल्लास और संतुष्टि देख रहे हैं, ये माँ भवानी के दर्शन के बाद है।
तो माता के दर्शन और श्रद्धालुओं से बातचीत हो गई और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर का रोचक इतिहास पता चला। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी आया ही होगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं? बनाइए योजना और आइए माता के दरबार में। और अपनी यात्रा के दौरान यदि किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो ये आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। चले आइए सीधा हमारे चैनल तिलक पर। हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी।